हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिर महिला पत्रकारों के साथ बहस, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महिला पत्रकारों से फिर भिड़ गए हैं। सोमवार को फैल रही बीमारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग के दौरान एक एशियाई अमेरिकी रिपोर्टर के साथ उनकी बहस हुई और वो प्रेस ब्रीफिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। दोस्तों सीबीएस न्यूज रिपोर्टर वेइजिया जियांग ने ट्रंप से पूछा कि वह इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि इस वायरस की टेस्टिंग के मामले में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। जियांग ने पूछा कि यह इतना मायने क्यों रखता है, यह एक वैश्विक प्रतियोगिता क्यों है जबकि अमेरिकी अपनी जान हर दिन गंवा रहे हैं। दोस्तों ट्रंप ने जवाब दिया कि लोग दुनिया में हर जगह अपनी जान गंवा रहे हैं और शायद यह सवाल आपको चीन से पूछना चाहिए, मुझसे मत पूछिए, चीन से पूछिए, यह सवाल ठीक है। जियांग अपने ट्विटर बायो में खुद को चीन मूल की पश्चिमी वर्जीनिया निवासी बताती है। ट्रंप के जवाब पर जियांग ने फिर से सवाल किया कि सर आप ऐसा मुझसे ही क्यों कह रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, मैं ऐसा हर किसी से कहूंगा जो इस तरह के बकवास सवाल पूछेगा। इसके बाद जियांग को अनसुना करते हुए ट्रंप दूसरे रिपोर्टर की तरफ मुखातिब हो गए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अच्छी खबर, डब्ल्यूएचओ ने बताया जल्द मिलेगी इस बीमारी की वैक्सीन, 8 टीमें पहुंची बेहद करीब। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को जानकारी दी कि इस बीमारी के संक्रमण की वैक्सीन बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है और ये अनुमानित वक्त से पहले तैयार कर ली जाएगी। टेड्रोस ने बताया कि कुल 7 से 8 टीमें हैं जो इस वैक्सीन को बनाने के बेहद करीब हैं और जल्द ही दुनिया को एक बेहतरीन खबर मिल सकती है। टेड्रोस के मुताबिक कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और करीब 100 अलग अलग टीमें वैक्सीन का ट्रायल कर रही है और इनमें से 8 ऐसी हैं जो इसके बेहद करीब भी हैं। 2 महीने पहले हमने अनुमान लगाया था कि इसे बनने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन काम में तेजी आई है और यह समय से पहले विकसित कर ली जाएंगी। हालांकि टेड्रोस ने देशों से अपील की है कि उन्हें रिसर्च और अनुसंधान के लिए करीब $8 मिलियन जुटाया गया है। वैक्सीन बनने के बाद बड़ी मात्रा में उसके प्रोडक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यह रकम कम है। टेड्रोस ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने 40 देशों से इस बारे में अपील की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। उड़ानों को लेकर उड्डयन मंत्रालय के अहम दिशा निर्देश, पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की यात्रा पर पूरी तरह से रोक। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा यात्री केबिन में किसी तरह का बैग लेकर सफर नहीं कर सकेंगे। वहीं चेक इन बैग केवल 1 नग होगा जिसका वजन 20 किलोग्राम से कम होगा। यानी कि दोस्तों जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है और हवाई यात्रा के नए नियम भी सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 17 मई के बाद बंद बढ़ाया जाए या नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से मांगा सुझाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंद को लेकर दिल्ली वासियों से सुझाव मांगा है। उन्होंने कहा है कि 17 मई के बाद दिल्ली में बंद रहे या उसे हटा दिया जाए, इसे लेकर हमें सुझाव दीजिए। उन्होंने बुधवार को शाम 5 बजे तक सुझाव मांगा है। केजरीवाल ने कहा है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों के सीएम से 17 मई के बाद बंद को बढ़ाया जाए या हटाया जाए, इसे लेकर सुझाव मांगा था। हमें 15 मई तक पीएम को अपने सुझाव देने हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि वो हमें बताए कि बंद को लेकर वह क्या चाहते हैं। क्या दिल्ली में बंद जारी रहने दिया जाए या फिर इसे धीरे धीरे हटाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने सुझाव बुधवार शाम तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8800007722 या फिर ईमेल आईडी delhi.cm.suggestion@gmail.com पर भेज सकते हैं। अच्छे सुझावों को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। योगी सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, 1 करोड़ लोगों को देगी रोजगार। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम
योगी आदित्यनाथ ने दूसरे प्रदेशों से लौटकर आए श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर रोजगार शुरू नहीं किए गए तो भूखमरी की समस्या आ जाएगी। यूपी सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। सीएम योगी ने कहा कि 1 मार्च से लेकर अब तक बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आए हैं। अगले 10 दिन में और 10 लाख लोग आएंगे। यूपी सरकार ने प्लान किया है कि 24 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यूपी को हम रेडीमेड गारमेंट्स का हब बना रहे हैं। इसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की योजना बनाई जा रही है। अकेले मनरेगा में रोजगार देने की बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम रोजगार सेवकों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 50 लाख लोगों को मनरेगा से जोड़ने का है ताकि उनकी परेशानियां कम हो सके। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, खुद से बसों का इंतजाम किया, विदा करने भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए एक्टर सोनू सूद आगे आए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस महामारी के बीच फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए खुद से बसों का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, मजदूरों को विदा करने भी सोनू पहुंचे। सोनू ने परिवहन व्यवस्था के लिए कई बसों का आयोजन किया। ये बसें सोमवार को महाराष्ट्र के थाने से कर्नाटक के गुलबर्गा के लिए रवाना हुई। अभिनेता मजदूरों को अलविदा कहने के लिए बस टर्मिनल भी गए हुए थे। इस बारे में सोनू ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान समय में जब हम सभी इस वैश्विक स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहे हैं, प्रत्येक भारतीय अपने परिवारों और प्रियजनों के साथ रहना चाहता है। मैंने कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार से इन प्रवासियों की घर वापसी में मदद करने के लिए लगभग 10 बसों की आधिकारिक अनुमति ली है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन के साथ बातचीत को भी तैयार नहीं है अमेरिका। व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, चीन अमेरिका के व्यापार समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। चीन संग व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सवाल पूछा गया कि अगर चीन व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से करना चाहेगा, क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं? व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पत्रकारों संग बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं। ऐसा मैंने सुना है कि वह व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों, चीन को लेकर ट्रंप ने कहा कि वह बीते कई दशकों से अमेरिका का फायदा उठाता आया है क्योंकि पूर्व में उसे करने का मौका दिया गया। ट्रंप ने कहा, नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या वे इस समझौते पर टिके रहते हैं जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको 5,000 रुपए देने की तैयारी, 15 मई को इस राज्य में खुलेगा रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, बंद के बीच केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय जनता को आर्थिक मदद देने की विभिन्न योजनाएं चला रही है। सबसे समझदार वही लोग हैं जो इन खबरों पर बारीकी से नजर रखते हैं। दरअसल दोस्तों, बंद के बीच विभिन्न राज्य अपने स्थानीय निवासियों को राशन और आर्थिक मदद दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी अपने स्थानीय लोगों को नौकरी या मजदूरी करने वाले विभिन्न वर्गों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। दोस्तों, zbees.com के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में रहने वाले बढ़ई, ग्राइंडर वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिक्सचर वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिल्टरमैन, लोहार, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, टाइल्स स्टोन फिल्टर, वेल्डर, कूली, बेलदार और मजदूरों को नई स्कीम के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, सरकार वेबसाइट की एक लिंक जारी करेगी। श्रमिक खुद या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी कागजात की फोटोकॉपी अपलोड करनी होती है। यह रजिस्ट्रेशन 15 से 25 मई तक चलेगा। इसके बाद जितने लोगों का फॉर्म आ जाएगा उनका 25 मई के बाद वेरिफिकेशन होगा। एक बार प्रोसेस पूरा होने के बाद बैंक खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बदला फैसला, चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे टिकट काउंटर, इनको मिलेगी किराए में छूट भी। जी हां दोस्तों, रेलवे ने भले ही पहले कह दिया हो कि रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर नहीं खुलेंगे, लेकिन सोमवार को अपना रुख बदलते हुए कहा कि अब कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर चुनिंदा कैटेगरी के लोगों के लिए टिकट काउंटर खुलेंगे। जिस जगह से ट्रेन चलेगी और जिस जगह पहुंचेगी वहां कुछ न्यूनतम टिकट काउंटर खोले जाएंगे। रेलवे का कहना है कि इससे कोई
कोई जनरल यात्री टिकट बुक नहीं करा सकेगा। यह कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। रेलवे ने अपने संशोधित ऑर्डर में कहा कि विशेष रेल मार्गों पर सांसदों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अति न्यूनतम आरक्षण केंद्र खोले जाएंगे। सामान्य कोटा टिकट केवल वेबसाइट के जरिए ही मिलेगा। ऑर्डर में कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए 3 एसी में 2 सीट आरक्षित रहेगी। वर्तमान और पूर्व सांसद के लिए 1 एसी में 2 सीटें, 2 एसी में 4 सीटें आरक्षित रहेंगी। मरीज, छात्र, दिव्यांग लोग टिकट किराए में रियायत ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई रियायत नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों, रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि मुंबई दिल्ली की सभी कैटेगरी की टिकट 12 मई से लेकर 17 मई तक की बुक हो गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गृह मंत्रालय ने राज्य को दिया नया निर्देश, सभी प्राइवेट क्लिनिक खोलने की दी जाए इजाजत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बंद के दौरान डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को आवाजाही में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि इन लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से इस बीमारी से चिकित्सक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। पड़ोसी राज्यों द्वारा अंतरराज्यीय सीमाएं बंद करने और चिकित्सा कर्मियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी समेत कुछ अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की खबरें आई है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि चिकित्सकों एवं पैराचिकित्सकों, पैरामेडिकल की अंतरराज्यीय आवाजाही को जहां जरूरत हो वहां सुगम बनाना चाहिए। वहीं दोस्तों, भल्ला ने कहा है कि कई स्थानों पर निजी क्लिनिकों और नर्सिंग होम के संचालन की अनुमति नहीं दिए जाने की भी खबरें आ रही है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इन चिकित्सा केंद्रों का चालू होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रोजमर्रा के चिकित्सा ढांचे का अभिन्न अंग है और अस्पतालों का बोझ कम करते हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।